सोहेल वाले साहब, गुज़श्ता एक साल में जो हुकूमत के इक़दामात रहे, जो पार्लियामान का किरदार रहा और फिर ऑब्वियसली वो सारा कुछ मईशत के ऊपर भी जो इक़दामात रहे, क्या आपको लगता है उस सबको देखते हुए सदर साहब ने जो तारीफ़ की है और जो बातें की हैं वो दुरुस्त हैं? जी देखें, सदर का जो खिताब होता है ना, उसके जो सारा ब्रीफ है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से अप्रूव होता है, उनकी सजेशन शामिल होती हैं और फिर ये एक रस्मी खिताब है जो सालाना आपको प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट से करते हैं। तो पहली तो बात यह है कि हमने देखा है कि सदर जो है बाज़ औक़ात उनकी हुकूमत से नहीं भी बन रही होती, लेकिन उन्हें हुकूमत के मामलात जो हैं, जो जिस तरह से हुकूमत उन्हें भेजती है, उन्हें मानना पड़ता है। सदर का इख्तियार रस्मी है, वो उस स्टेट के सबसे बड़े तो हैं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर हैं और हुकूमत जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने चलानी होती है। तो इसलिए सदर का जो खिताब है ये बेसिकली तो एक हुकूमत की कारकर्दगी के मुतल्लिक ही तबसरा होता है जो हुकूमत ने खुद भेजा होता है। जो मेरा ख्याल है जो मुख्तलिफ बात उन्होंने की है वो ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत है कि सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी कि कैनाल्स जो हैं सिंध के ऊपर उनके ऊपर जो मीटिंग हुई है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो सदर जरदारी ने प्रिजाइड की थी। लेकिन आज अपने सदारती खिताब में उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि जो है इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई नई कैनाल्स जो है वो सिंध में नहीं बन रही। क्योंकि मैं रिसेंटली गया था सक्कर, तो हर बंदा यही कैनाल्स के बारे में सवाल करता था। मुझे भी उस वक्त हकीकत हाल का पता नहीं था कि किसकी क्या राय है। तो अभी अगर सदर साहब ने ये बात इंक्लूड की है अपनी तकरीर में, तो ये सिंध के अंदर जो हमारे बहुत सारे लोग बहुत इस पे एहतजाज कर रहे थे, ये उनके लिए एक पैगाम है। दूसरी बात यह है कि आपको ये देखना चाहिए जब हम ये कंपैरिजन करते हैं मईशत का, तो हमारे भट्टी साहब या तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग या हुकूमत के मुखालिफ जितने भी हैं तबके, वो ये तो दुरुस्त कहते हैं कि हमारे यहाँ जो नई इंडस्ट्री नहीं लग रही। ये भी दुरुस्त कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है अभी ग्रास रूट तक जो इक़दामात किए गए हैं उनके असरात नहीं पहुंचे। ये बातें तो दुरुस्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि एक साल पहले डॉलर किस तरह रोज ऊपर जाता था और किस तरह से जो महंगाई थी वो किस तरह से जाती थी, स्टॉक मार्केट कितनी गिर गई थी। तो चाहे ये अभी इंडिकेटर्स जो हैं इन वो नीचे तक नहीं गए, हम डिफॉल्ट नहीं हुए, हमें कर्जे मिलने शुरू हो गए, बाकी मुल्कों ने भी हमारी बात सुननी शुरू कर दी, तो डेफिनेटली पॉजिटिव इंडिकेटर्स तो हैं। हमें ये अपने आंखें और कान बंद करके जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको भी सराहना चाहिए, और जो अभी चीजें ठीक नहीं हुई, जैसे मैंने कहा कि अभी ग्रास रूट तक उस महंगाई के कम होने के असरात नहीं पहुंचे, जैसे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री जो है वो नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। बहुत सारे मुल्कों ने हमसे वादे भी किए लेकिन वो पूरे नहीं हुए। ये तक कहा गया कि 50 बिलियन डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान में आएंगे, वो नहीं आए। तो ये कमजोरियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं उनको भी एक्सेप्ट तो करना चाहिए ना। तो ये तकरीर डेफिनेटली हुकूमत की कारकर्दगी की एक तारीफ थी। हमारा काम है कि जो काम वो नहीं कर सके वो भी हाईलाइट करें, जैसे कि हम कर रहे हैं। ठीक है सर, बट आपके ख्याल में सदर साहब का आज अपने खिताब में खुल के कहना कि जो नहरें निकालने का फैसला है ये हुकूमत का अपना है, एक तरफा है और मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता, ये इसका नतीजा क्या हो सकता है, कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है? देखें, मेरी तो एज ए डेमोक्रेट शुरू से ये राय रही है कि मसलन मेरे अपने यानी मेरे ज़ाती भी और मेरे सूबे के भी मफाद में, पंजाब के मफाद में था कालाबाग डैम। लेकिन जब सिंध ने, बलूचिस्तान ने, केपी ने, तीनों ने कालाबाग डैम की मुखालफत की तो पंजाब के लोगों ने सरेंडर कर दिया। तो आप देखते हैं कि कालाबाग डैम से क्या क्या बताया जाता था, ये हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा, बिजली ठीक हो जाएगी, आपाशी का निज़ाम ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन लोगों ने रजाकाराना तौर पर सियासी पार्टियों ने सरेंडर कर दिया। तो देखो, पहली बात तो यह है कि अगर इकट्ठे रहना है
अगर हमने सूबों में इकट्ठे रहना है तो हमें जाहिर है किसी के मफादात को नुकसान पहुंचा के तो नहीं इकट्ठे रह सकते। उसके लिए एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जरूरी है। अगर हमने कालाबाग डैम जैसा बड़ा मंसूबा छोड़ दिया पंजाब में, तो कैनाल तो बहुत उसके मुकाबले में छोटी चीजें हैं। तो सूबों को राजी किए बगैर, उनके साथ मुज़ाकरात किए बगैर, उनके साथ जब तक वो एग्री ना हो कोई कैनाल नहीं बननी चाहिए। ये मेरी जाती राय है। ठीक है, ये मेरी जाती राय है। फेयर इनफ सर। सलीम साफ़ी साहब, यहीं से शुरू करते हैं। पहले तो जो हमारा बुनियादी सवाल है, सुहेल साहब ने कहा बेशक बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर नहीं, लेकिन मैक्रो तब्दीलियां या बड़ी सतह पर मईशत को जो संभाला हुकूमत ने दिया है, उस हद तक सदर ज़रदारी की तारीफ बिल्कुल दुरुस्त है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। जो मैक्रो लेवल पे है तो कुछ इंडिकेटर इकानमी के वो बेहतर बना दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा दिया गया है, और उसके साथ ये कि वो सरमायाकारों का या अहले सरवत का एतमाद बहाल कर दिया गया है। कुछ ममालिक ने, जो सुहेल साहब कह रहे थे कि उस लेवल पे तो पैसा नहीं आया जिस लेवल पे दावे किए गए थे, लेकिन बड़ी हद तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किसी हद तक शुरू हो गई है और उसका आगाज़ हो गया है। तो इकानमी के लिहाज से हुकूमत की परफॉर्मेंस को हम अगर कहें तो कामयाब करार दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरी बात जिसकी तरफ महमल ने इशारा किया था कि एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म की तरफ हुकूमत की तवज्जो न होने के बराबर है, और उस फ्रंट पे हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। लेकिन सर, मैं एक चीज़ के बारे में चाहूँगी ज़रूर आप लोग राय दें। ये पार्लियामान के नए साल का आगाज़ और पार्लियामान की जो सैंक्टिटी है, इस पूरे साल में जो इक़दामात हुए उसके ऊपर क्या असर पड़ा? उसके लिए क्या सदर साहब को मज़ीद उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, क्या उसके ऊपर बोलना चाहिए था? और आपके ख़्याल में मईशत अगर ठीक हुई और इक़दामात जो हुए, क्या ये आपस में बिल्कुल ठीक मेल खाते हैं या यहाँ पर भी आपको कुछ इम्बैलेंस लगता है? नहीं, वो तो देखिए बहुत सारी चीज़ें मनफी भी रही। मसलन ह्यूमन राइट्स के लिहाज से ये कोई अच्छा दौर नहीं रहे, और प्रेस फ्रीडम के लिहाज से ये कोई मिसाली दौर नहीं है। लेकिन सदर की तकरीर जो होती है, वो जिस तरह सुहेल साहब ने कहा कि वो तो हुकूमत की तरफ से आई हुई होती है, और एक ख़ास हद से ज़्यादा वो तनकीद, नहरों पे तनकीद भी तो उन्होंने कर दी ना, या उसमें भी तो अपना रिजर्वेशन दिखा दी। तो वो तो मैं जब बाज़ औक़ात कहता हूँ तो लोग बुरा मनाते हैं कि असल में पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी है, वो सिंध को अपना पाकिस्तान समझती है और मुस्लिम लीग नून पंजाब को अपना पाकिस्तान समझती है। और आज भी उन्होंने देखे कि सिंध के इशू पे वो दायरे से निकल गए, लेकिन किसी और इशू पे दायरे से नहीं निकले।